तो बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 12.2 के साथ फिर से हाजिर हैं आपके बीच। अब इसमें प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, इससे पहले हम प्रश्न नंबर 5 तक प्रश्नों को हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 6 है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों से बना हुआ एक 10 त्रिभुजाकार छातों के टुकड़ों को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर के एक छाता बनाया गया है। अब उनमें से इस तरह से देखिए, ये छाते की पगडंडियाँ हैं एक, और उसमें जो कपड़ा है वो एक नीले रंग और एक सफ़ेद रंग का है। तो इसमें से इस टुकड़े की जो भुजाएं हैं ये 50 और ये 50 हैं, और ये वाली हमारी भुजा कितनी दे रही है, इसे मान लेते हैं A, B और C। इसी से संलग्न एक दूसरी टुकड़ी लगी हुई है, ये वाली भी 50 है। इससे संलग्न फिर से एक टुकड़ी है, ये भी 50 है, नीला सफ़ेद नीला, इस तरह से। तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल मांग रहे हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, देखिए A बराबर 50, B बराबर 50 और ये इकाइयाँ सेंटीमीटर में हैं, और C बराबर हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में हम निकालते हैं S। तो S बराबर A प्लस B प्लस C सब के बट्टे 2। तो इस जगह पे देखिए 50 प्लस 50 प्लस 20 सब के बट्टे 2 बराबर ये हो जाएगा 120/2 बराबर 60 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोइन का सूत्र, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ से अब मैं रखता हूँ S की वैल्यू हमारी कितनी है, 60। इस जगह पर रखेंगे 60 माइनस 50, B की जगह पर 60 माइनस 50 और C की जगह पर 60 माइनस 20। आगे और आगे हल करते हैं हमसे, तो ये 60 ही रहेगा। इस जगह पे हमारा कितना बचा, 10, और इससे आगे और देखेंगे तो इस जगह पर भी हमारा 10 है, और इस जगह पे बचेगा 40। तो ओवरऑल जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो देखिए 20 या 60, 10 × 10 और ये 20 दूनी 40। एक 20 का पेयर ये बन गया तो 20, 10 का पेयर ये बन रहा है तो 10, और रूट में 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा 2 से रूट 3 6 वर्ग सेमी। अब चूंकि इसमें 10 पंक्तियां लगी हुई हैं, 10 में 5 अलग रंग के होंगे और 5 अलग रंग के, तो एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, तो 10 हैं, 10 में से 5 अलग अलग रंग की होंगी, तो इसलिए 5 × 200 रूट 3 6 बराबर 1000 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7 है बच्चे आपके समक्ष। अब ये एक वर्ग के रूप में पतंग दी गई है, A, B, C और D। यहाँ से यहाँ तक तो लिख देते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर 32 सेंटीमीटर। कितना है, 32 सेंटीमीटर। अब ये 32 है, यहाँ से यहाँ तक 32, तो ये वाला ऊंचाई इधर की 16 हो जाएगी और इधर की भी 16 हो जाएगी। तो लिखते हैं शेड नंबर फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज इधर और एक समकोण त्रिभुज इधर, तो इधर क्या करेंगे, 2 × 1/2 और इस जगह पे 16 × 16, 16 ये वाला भाग और 16 ये वाला भाग हो जाएगा। अब इस जगह पे रख देंगे कि चूंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज का, अब इस 2 से 2 ये कट जाएगा, 16 में 16 कितना हो जाएगा, 256 वर्ग सेमी। ऊपर वाले भाग का, जिसको अगर आप किताब में देखेंगे तो थोड़ा डार्क कर दिया गया है।
अब इसी तरह से लिखते हैं शेड नंबर सेकंड का क्षेत्रफल। यही कंडीशन नीचे को है तो 2 × 1/2 और इस जगह पे 16 × 16 लंब गुणा आधार। लंब ये है और आधार ये है। 2 से ये 2 फिर कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब शेड नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं तो शेड नंबर थर्ड में निचला भाग 6, अब ये वाला भाग 6 है और ये भुजाएं हमारी 8-8 की हैं। तो शेड नंबर थर्ड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए S निकाल लेते हैं। तो A + B + C सब के बट्टे 2, तो ये 8 + 8 + 6 सब के बट्टे 2, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22/2 मीन्स कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल लगाते हैं रूट S, S - A, S - B, S - C। तो इस जगह पर 11 - 8, 11 - 8, 11 - 6, तो 11 इस जगह पर 3, इस जगह पर भी 3 और 11 में तो 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। एक ये पेयर बन गया है तो 3 रूट और 11 पंजे 55 वर्ग सेंटीमीटर। अगर रूट में हम नहीं इसे छोड़ना चाहते हैं तब जाकर के ये व्यवस्था, इस जगह पर भुजाएं बच्चों 6-6 दी गई हैं। ये समान भुजाएं 6 हैं, ये भी 6 है, तो ये वाला दे दिया है 8। तो इस जगह पर फिर हम क्या करेंगे देखिए 6 + 6 = 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो इस जगह पर कितना आएगा 10। तो इस जगह पर देखिए 10 - 6 और इस जगह पर भी 10 - 6 और इस जगह 10 - 8, तो इस जगह पर कितना बचेगा 10 × 4 × 4 और इस जगह पे बचेगा 2। तो ये बचेगा हमारा कितना आ जाएगा 10 का मतलब 2 दूनी 4 पंजे 2 पंजे 10 और इस जगह पर 4 × 4 और × 2, तो 2 का पेयर बन रहा है और एक 4 का, तो 4 × 2 रूट में 5। तो इस जगह पर कर देते हैं 8 × 2.5 है तो 1 4 जो भी है तो 8 × 4 = 32, 8 × 1 = 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 8 × 16 1 17, 17.2 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा। हाँ, तो इसी में क्रम में 8वां सवाल है बच्चों के इस तरह की एक घर में 8 टाइलें लगी हुई जिसमें से प्रत्येक की भुजा 28, 9, 35, ये वाली भी हमारी 28 है, ये वाली 9 है। तो इन दोनों का डबल करेंगे, इस तरह की 8 टाइलें हैं तो 16 हो जाएगा। तो पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक टाइल के लिए A = 28, B = 35, C = 9। S यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा A + B + C सब के बट्टे 2, तो S = 28 + 35 + 9 सब के बट्टे 2, 9 × 5 = 14 और 8 हो गए 22, 5 और 2 7, 72/2 बराबर 36 आ गया। क्षेत्रफल S, S - A, S - B और S - C। यहाँ से जब हम रखेंगे तो ये कितना होगा 36, 36 - 35, 36 - 28, 36 - 9। आगे जब हम हल करेंगे
तो देखिए 36, इस जगह पर 1 बचेगा, यहाँ हम देखते हैं तो 8 बचेगा और इस जगह पर हमारा 27। इसके और फैक्टर हम करते हैं तो देखिए 6 गुणा 6 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 के बाद में इस जगह पर जब हम रखेंगे 36 और -9 तो कितना 27 को करेंगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27। तो इसका देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो 6 गुणा 2 गुणा 3 और रूट में कितना बचेगा हमारा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 छनक 36 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के भाग 8 हैं पूरी टाइल का, तो कितना हो जाएगा, इसलिए 16 टाइलों का क्षेत्रफल, तो 16 इंटू 36 रूट 6, 16 छिक्के 96 हासिल 9 और 16 तिया 48 और 9 57 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहीं से हम क्या करेंगे कि देखिए 576 गुणा इसका मान रखेंगे 2 पॉइंट कितना रख देते हैं 45, कितना आएगा 2.45। तो बराबर अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 1411.20 वर्ग सेमी। अब लिखते हैं 1 वर्ग सेमी टाइल का खर्च बराबर 50 पैसे, कितना दिया 50 पैसे, इसलिए 1411.20 का खर्च 1411.20 गुणा 50, इस जगह पे रखेंगे 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 एकन 5 1 6, 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 5 एकन 5 2 7, ये हमारे बन जाएंगे पैसे। और जब इसको भाग देंगे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसलिए 705 रुपये 60 पैसे इसका आंसर होगा। अब ये एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया बच्चे ABCD, जिसमें देखो AB दी है इसकी 25 सेंटीमीटर, BC दे दी है 14 सेंटीमीटर, DC दे दी है 10 और DA बराबर 13। अगर हम इस पर गौर करें तो ये जब 13 है तो इधर वाली साइड हमारी ये कितनी रह जाएगी 15। BE बराबर 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर के बाद अब हम सबसे पहले त्रिभुज PEC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो A बराबर 15, B बराबर 14 और C बराबर 13। S बराबर निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C सबके बट्टे 2, तो S बराबर 15 प्लस 14 प्लस 13 सबके बट्टे 2, 15 14 29 13 42 बट्टे 2 मीन्स कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, अब इस जगह पे हम सूत्र नहीं रख रहे हैं, S 21 माइनस 15, 21 माइनस आएगा हमारा 14 और 21 माइनस 13, 21 गुणा ये कितना आ जाएगा 6 7 और इस जगह पे कितना बचेगा 8। इसके अगर मैं फैक्टर कर दूँ तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और इंटू 7 और 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 का एक पेयर ये, 2 का एक पेयर ये बनेगा, 3 का भी एक पेयर मेरा ये बन जाएगा और 7 का ये।
2 दूनी 4 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम इस तरह से लगा देते हैं कि त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर ये कितना हमारा 84 हमने निकाला ही था, लेकिन इसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये ऊंचाई h है। तो 1/2 आधार यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा 15 और ऊंचाई हमारी कितनी है h बराबर 84। तो h बराबर 84 गुणा 2/15 84 गुणा। अब इसको जब मैं हल करता हूँ तो देखिए 3 से ये कटेगा 28 बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो h बराबर 28 दूनी 56/5। तो 5 एकन 5 5 एकन 5 5 दूनी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल आएगी। अब इसके बाद रोक, अब जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा कि समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं हमारी कितनी थी, एक तो ये 25 और प्लस ऊपर वाली भुजा AD कितनी है हमारी 10 और इंटू ऊंचाई 11.2। तो ये आ जाएगा 1/2 25 10 35 इंटू 11.2। 2 से अगर काटूंगा तो 2 पंजे 10 और इस जगह पे 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अब इसका जब मैं गुणा करूंगा तो 56 में 35 तिया 1 से 5 दूनी 2 से 10 का 0 हाथ से लागी 21 और 35 पंजे 1 से 75 और 21 1 से 96। कितना हो जाएगा 35 पंजे 175 1 से 96 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा।